तो किसी ने क्या खूब कहा है कि दुख तो तब होता है जब आपको ये एहसास हो कि जिसे आप महत्व दे रहे हैं उसकी नज़रों में आपकी कोई महत्व नहीं। मीन्स जिसे आप इम्पोर्टेंस दे रहे हैं उसकी नज़रों में आपकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। और ये तब होता है जब आप अपनी खुद सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं करते, अपनी सेल्फ वर्थ को नहीं जानते, और इसकी वजह से ही सामने वाले इंसान की नजरों में भी आपकी वैल्यू कम हो जाती है। और इसी टॉपिक पे आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। ऑल्दो मैंने इस वीडियो का टाइटल रखा है कि किस तरह से हम एक हाई वैल्यू वुमेन बने, लेकिन मुझे लगता है कि ये सारे पॉइंट्स सिर्फ हाई वैल्यू वुमेन बनने के लिए ही नहीं, बल्कि आप इसे ध्यान में रखते हो तो आप एक हाई वैल्यू पर्सन बन सकते हो। आइदर आप मेन हो, वुमेन हो, जो भी हो, आप एक हाई वैल्यू पर्सन बन सकते हो। सबसे पहले हम जानेंगे कि एक हाई वैल्यू पर्सन है क्या। तो हाई वैल्यू पर्सन वो है जो अपना सेल्फ वर्थ जानता है, जिसकी एक सेल्फ स्टीम होती है, जिसमें एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है और उसे अपने लिए स्टैंड लेना आता है। बहुत हद तक ऐसे लोगों में आप एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ इंटीग्रिटी और एथिक्स भी देखोगे। तो इन्हीं सारी चीजों को ध्यान में रखकर इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसी क्वालिटीज के बारे में जो अगर आपके अंदर है तो आप भी एक हाई वैल्यू पर्सन हो। तो सबसे पहली क्वालिटी है कि एक हाई वैल्यू पर्सन अपने आप को बहुत ज्यादा पसंद करता है और खुद के लिए उसकी रिस्पेक्ट भी होती है। तो सबसे पहले लोग आपको पसंद करें, एक हाई वैल्यू पर्सन समझे, इससे पहले आपको ये क्वेश्चन पूछना है कि क्या आप खुद को पसंद करते हो, खुद की रिस्पेक्ट करते हो। बहुत सारे केसेस में ये होता है कि हम खुद को ही पसंद नहीं करते, खुद हमें अपने अंदर बहुत सारी कमियां नजर आती है और इस वे में हमारा रिस्पेक्ट भी खुद के लिए बहुत कम होता है और यही सारी चीजें रिफ्लेक्ट होती है जिसकी वजह से लोग भी हमें रिस्पेक्ट नहीं करते। तो सबसे पहले तो अपनी बॉडी को एक्सेप्ट करो, जो भी आपकी बॉडी है उसे फुल्ली एक्सेप्ट करो, अपने स्ट्रेंथ और फ्लॉज के साथ। जो आपके थॉट्स एंड बिहेवियर्स है उसे रिस्पेक्ट करो, अपने डिसीजंस को भी बहुत हद तक रिस्पेक्ट करो और इस वे में आप खुद को पसंद भी करोगे और खुद को रिस्पेक्ट करोगे। सेकेंड पॉइंट है नो हाउ टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन बाउंड्रीज। तो ऐसे लोगों को अपने आसपास एक बाउंड्री बनाना पता होता है। गलत चीजों के लिए इनका जीरो टॉलरेंस होता है। तो अगर कोई इंसान इनके मेंटल पीस को किसी भी वे में इंटरप्ट करता है तो उन्हें उनसे डिस्टेंस बनाना आता है, चाहे वो कितना भी क्लोज फ्रेंड हो, फैमिली मेंबर हो, आपका पार्टनर हो या कॉलीग हो, उन्हें एक हेल्दी बाउंड्री बनाना आता है। और इस वे में अगर कभी कुछ चीजों के लिए एक पोलाइट वे में ना भी बोलना पड़े तो उन्हें वो चीजें आती है। तो ऐसे लोग आप कह सकते हो एक्सपर्ट होते हैं एक पावर को भी होल्ड करने में, एट द सेम टाइम ये सॉफ्ट भी होते हैं। तो जो एग्जाम्पल मैंने दिया कि पोलाइट वे में उन्हें एक बाउंड्री सेट करना पता होता है, पोलाइट वे में ना करना पता होता है, तो उस वे में आप अपनी पावर को भी होल्ड करते हो, अपना एक स्टैंडर्ड भी मेंटेन कर पाते हो और जिन चीजों से आपको ना कहना है उसे भी आप फर्मली ना कह पाते हो। थर्ड है कि एक हाई वैल्यू पर्सन के अंदर काइंडनेस कूट कूट के भरी होती है। तो ये बहुत काइंड हार्टेड होते हैं। आप देखोगे कि इनमें कंपैशन भी लोगों के लिए बहुत ज्यादा होता है। इसकी वजह से आप देखोगे कि ये हमेशा लोगों की हेल्प करना पसंद करते हैं, सबसे बहुत पोलाइटली बात करते हैं। ऐसे लोगों को आप कभी भी रूडली बात करते नहीं देखोगे, किसी की डिसरिस्पेक्ट करते नहीं देखोगे। सबसे प्यार से बात करते हैं, काइंडली बात करते हैं, एक कंपैशन रखते हैं, लोगों के लिए एम्पैथी रखते हैं और जब जरूरत पड़े तो लोगों की हेल्प भी करने में पीछे नहीं हटते। तो ये क्वालिटी इन्हें बहुत हद तक एक हाई वैल्यू पर्सन बनाती है। नेक्स्ट है कि ऐसे लोगों में मैच्योरिटी भी बहुत होती है। तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मैच्योरिटी टाइम के साथ आती है, एज के साथ आती है, लेकिन मैच्योरिटी का आपके एज से कुछ भी लेना देना नहीं होता। बहुत सारे लोग चीजों को बहुत केयरफुली ऑब्जर्व करते हैं, सीखते हैं अपनी गलतियों से भी, दूसरों की भी गलतियों से, और इसकी वजह से वो लाइफ में मैच्योर होते हैं, समझदार होते हैं। वो कोई भी डिसीजंस बहुत सोच समझ के लेते हैं, कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी बिहेव करते हैं तो एक समझदारी के साथ करते हैं। कभी भी आप ऐसे लोगों के अंदर गॉसिप करने की हैबिट या चाइल्डिश बिहेवियर, ये सारी चीजें नहीं देखोगे। एक समझदारी से चीजों को कैसे हैंडल किया जाए ये इन्हें पता होता है। नेक्स्ट है लिविंग विथ इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी। तो ऑनेस्टी ऐसे इंसानों में कूट कूट के भरी होती है। ये अपने वैल्यूज पे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, जिन चीजों पे बिलीव करते हैं उस पे खरे उतरते हैं। और जब ऑनेस्टी की बात कर रहे हैं तो आप इस पे इजीली ट्रस्ट कर सकते हो। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बोलते कुछ है लेकिन उनकी बात की कोई वैल्यू नहीं होती,
वो बोलते कुछ और है और करते कुछ और है। लेकिन ऐसे लोगों में आप देखोगे कि जो ये बोलते हैं उन चीजों पे खरे उतरते हैं, उनकी बातों की एक वैल्यू होती है और इसकी वजह से ही ये बहुत हद तक रिस्पेक्ट गेन करते हैं और लोग इन्हें बहुत पसंद करते हैं, इन्हें अडोर करते हैं और इनकी ओर अट्रैक्ट होते हैं। नेक्स्ट है कि ये लोग ग्रोथ के लिए कमिटेड होते हैं, पैशनेट रहते हैं अपने गोल्स के लिए। तो ऐसे लोगों को आप ज्यादा टाइम वेस्ट करते नहीं देखोगे, हर जगह आप अवेलेबल नहीं देखोगे। इसका ये मतलब नहीं है कि इन्हें लोगों से मतलब नहीं रहता, लेकिन इनके लिए इनका काम इनकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है और ये बहुत हार्ड वर्किंग भी होते हैं। आप कह सकते हो कि ये बहुत जिद्दी भी होते हैं, क्योंकि जब कमिटमेंट की बात आती है ना तो जिद का होना इंपॉर्टेंट होता है। तो इनके अंदर आप एक जिद भी देखोगे। ये जिद किसी गलत चीजों के लिए नहीं बल्कि अच्छी चीजों के लिए होता है कि लाइफ में कैसे आगे बढ़े, कुछ करना है, ग्रोथ सक्सेस की बात है तो उसे कैसे करें। बहुत हद तक आप ये भी देखोगे कि ये लोग कंप्लेन नहीं करते, एक्सक्यूज नहीं बनाते कि ये सारे प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से ये चीजें नहीं हो पाई, बल्कि वो एक नेवर कंप्लेन वाला एटीट्यूड रखते हैं, उन चीजों पे काम करते हैं और इस वजह से वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाते हैं। तो ये चीजें उन्हें एक हाई वैल्यू पर्सन बनाती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि ये रिस्पेक्ट को डिमांड नहीं करते बल्कि ये रिस्पेक्ट को अर्न करते हैं। व्हाट आई पर्सनली बिलीव कि रिस्पेक्ट अर्न करने की चीज है। आप इसे डिमांड नहीं कर सकते कि मुझे रिस्पेक्ट दो, क्योंकि आप अगर किसी को रिस्पेक्ट नहीं दोगे तो सामने से भी वो चीजें आपको नहीं मिलेगी। और बहुत बार ये भी होता है कि आप रिस्पेक्ट दे भी रहे हो लेकिन मे भी सामने वाले इंसान को आपकी कदर नहीं है या वैल्यू नहीं है, तो इस वे में वो चीजें नहीं मिलती। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, बट जनरली मैं बात कर रही हूं कि ये रिस्पेक्ट को डिमांड नहीं करते बल्कि अर्न करते हैं। तो ये अपनी पर्सनालिटी को इतना स्ट्रांग बनाते हैं, जो चीजें मैंने अभी बताई वो सारी चीजों की वजह से इन्हें ऑटोमेटिकली लोगों से रिस्पेक्ट मिलता है। बहुत बार क्या करते हैं, हम लोगों की बटरिंग करते हैं ताकि हमें उस वे में लोग एक्नॉलेज करें। तो ये सारी चीजें इन्हें नहीं करना होता, बल्कि ये अपनी पर्सनालिटी को ऐसी सॉलिड पर्सनालिटी बनाते हैं, जो बातें मैंने बताई कि लॉयल्टी रखते हैं, काइंडनेस रखते हैं, हार्डवर्क करके अपनी लाइफ में बढ़ते हैं। ये सारी चीजें रिफ्लेक्ट होती है जिसकी वजह से ये रिस्पेक्ट को अर्न करते हैं। नेक्स्ट है कि ये खुद को प्रायोरिटी देते हैं, अपने सेल्फ केयर पे ध्यान देते हैं, क्योंकि इन्हें अच्छे से पता होता है कि ये खुद की केयर करेंगे, खुद का ख्याल करेंगे तभी ये लाइफ में आगे बढ़ेंगे। खुद को इग्नोर करके ये लाइफ में कभी नहीं बढ़ पाएंगे। और दूसरों से रिस्पेक्ट, प्यार और एक्नॉलेजमेंट की जो बात होती है ये भी तभी मिलेगी जब ये खुद को कुछ बनाएंगे। तो मेहनत करके अपने लाइफ में ये फोकस्ड होकर आगे बढ़ना तो पसंद करते ही हैं, साथ ही साथ अपने माइंड बॉडी का भी ये बहुत ख्याल रखते हैं। तो अपने माइंड के लिए भी फिजिकल, मेंटल, जिस तरह की भी एक्सरसाइज हो सके वो सारी चीजें करते हैं ताकि इनका माइंड पीसफुल रहे, इमोशन को ये अपने कंट्रोल कर पाए। और अपने बॉडी का भी ख्याल रखते हैं, अपने बॉडी की केयर करते हैं, सेल्फ केयर आप कह सकते हो। जो चीजें पसंद है उनके लिए ये वीक में या हर दिन कुछ टाइम निकालते हैं जो उन्हें हैप्पी रखती है, मोटिवेटेड रखती है, और इस वे में ये लाइफ में अपने गोल्स पे फोकस्ड रहते हैं। तो अपनी सेल्फ केयर को ये कभी भी नजरअंदाज नहीं करते और वो चीजें भी बहुत हद तक इनकी पर्सनालिटी को अट्रैक्टिव बनाती है। नेक्स्ट है कि एम्पावर अदर वुमेन या फिर एम्पावर अदर पर्सन। तो एक हाई वैल्यू पर्सन या एक हाई वैल्यू वुमेन जो होती है वो दूसरे वुमेन को भी ऊपर करने की कोशिश करती है, ऐसा नहीं कि उन्हें नीचे खींचने की कोशिश करे। आप देखोगे मेजॉरिटी ऑफ टाइम बहुत बार हम इनसिक्योर होके, जेलसी की वजह से या किसी भी वजह से एक दूसरे को खींचना चाहते हैं, नीचे खींचकर अपने आप को ऊपर दिखाना चाहते हैं। लेकिन एक हाई वैल्यू पर्सन, एक हाई वैल्यू वुमेन खुद तो अपने स्टैंडर्ड को अप करती ही है, साथ ही साथ अपने आसपास लोगों को भी ऊपर खींचने में बिलीव करती है, उनके स्टैंडर्ड को भी हाई करने में बिलीव करती है। तो ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी है जो अभी के समय में बहुत लैकिंग है। तो अगर ऐसी हैबिट आपकी है तो ये चीजें आपको ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है। तो ऐसा करने की बजाय आप अपने लाइफ में फोकस्ड रहो, खुद बढ़ो और अपने आसपास भी लोगों को बढ़ाओ, और फिर देखो कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ स्टीम कितनी ज्यादा बढ़ जाती है, आप कितने ज्यादा स्ट्रांग बन जाते हो। नेक्स्ट है कि एक हाई वैल्यू पर्सन के अंदर एक क्लास होती है, और क्लास का पैसे से लेना देना नहीं होता। बहुत बार पैसे होकर भी आप में क्लास नहीं होता।
मीन्स आपको नहीं पता होता कि आपको कैसे लोगों से बिहेव करना है, कैसे बात करना है, कैसे ट्रीट करना है, कैसे अपने आप को कैरी करना है। बहुत सारे लोगों के पास बहुत पैसा है, लेकिन उन्हें अच्छे से पता नहीं होता कि किस समय क्या पहनना है, क्या बोलना है, कैसे चलना है, कैसे बिहेव करना है। तो इसका रिलेशन पैसे से बहुत हद तक नहीं होता। ये चीजें टाइम के साथ डेवलप होती है, ये चीजें सीख कर, ऑब्जर्व करके डेवलप होती है। लाइफ में आगे बढ़ के एक सही माइंडसेट रख के ये चीजें डेवलप होती है। तो ये लोग अपनी लाइफ में आगे तो बढ़ते हैं, लेकिन अच्छी क्वालिटीज को भी एक दूसरे से सीखते हुए आगे बढ़ते हैं, और इसलिए ये बहुत क्लासी हो जाते हैं। ऐसे लोग दूर से ही आपको नजर आ जाएंगे। मीन्स 100 लोगों के बीच में ये एक अलग से पर्सन आपको लगेंगे। और अलग की जब मैं बात कर रही हूं तो वो सिर्फ अपनी अपीयरेंस की वजह से नहीं, बल्कि उनकी जो बिहेवियर है, थॉट्स है, उसकी वजह से ये अपनी एक अलग इमेज बनाते हैं। तो आप भी अच्छी क्वालिटीज लोगों से सीखते रहो, और ये चीजें आपको क्लासी बनाएंगे। तो यही सारे पॉइंट्स थे जो आई होप आपके लिए हेल्पफुल हो। मुझे कमेंट्स में अपने थॉट बताना मत भूलना, और जैसा मैंने कहा, इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लेना गाइस, क्योंकि आपको इस चैनल पर ऐसी ही वीडियोस देखने को मिलेंगे जिसे देखकर आप अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ पाओगे। थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।